मैं लाखों विध देखिया, कहूँ खुदी क्यों ये न जाए। ये क्यों जावे पेड़ से तो जुदी हकें दई दिखाए। जो मैं मांगूं इसको तो ये तभी आप दिखाए। ये भी खुदी देखी जब इल्म दई समझाए। हक पहचान तिनको हुई इत दूसरा कौन कहलाए। ऐसी काड़ी बारी की खुदियाँ हक भी पहचान कराए। तन तो अपने अर्श में सोत सोए नींद में। जागत है एक खावंद ये नींद दई जिनने। दे कर नींद रूहन को खेल दिखाया नजर रहे। तो ये खेल कौन देखत कोई है बिना हुक्म कर रहे। आपन सोए है अर्श में तले हक कदम है। ये जो खेल खिलावे खेल में कोई है बिना हक हुक्म है। इत हुक्म एक हक का और हक ही का इलम है। हुक्म इलम या खेल को देखो सोया तले कदम है। कहे इलम तुम ही पट तुम ही कुंजी पटकी। कुला कल दे तुमको देखो उलटी याद सीरी। बीच खेल और खाबंद पट तुम्हारा वजूद है। पीठ दे हक को ये देखत जो ना कछु है नाबूद है। ये खेल हुक्म इल्म का हमें नींद में देखावत है। करने हंसी अरस में खेल में बुलावत है। इत दूसरा कोई कहूँ नहीं सब देखा हुक्म इल्म है। जो ये उड़े नामुद हुक्म तो देखो बैठे आगे खसम। हक के द्वार दिया हाथ अपने और दे इल्म पूरी पहचान है। तो क्यों सहे आड़ा पट क्यों न खोले द्वार सुहाना है। जो पट खोलूं हुक्म बिना लगत खुदी गुने डर। ना तो हाथों कुंजी दे आशिक के हक विश्वास क्यों कर। जो हो ये मुझ पे सको तो देखो न खुदी हुक्म है। एक नहीं मुँह पे सको तो आड़ा देखो इल्म है। ना तो द्वार खोल के आगे देखे न अर्श तेरे माने। इत क्यों देखो सह हुक्म की हकें दई कुंजी पहचाने। गोते न खाइया बिना जल जो आवे सक। तो हुक्म खुदी ना कछु गुना पट दम न रखे बेशक। इसका मांगू तो भी सुन गुना और खुदी भी गुना होए। जो देखो हुक्म इल्म को मोहे बांध लई विध दोए। ये देखो सौर खुदी मांगना ये दो तले हुक्म। तो खोल दरवाजा अपना क्यों न मिलो अपने कसम में। खुदी गुनाह सब हुक्म मांगू बोलूं सब हुक्म। पट खोलूं या जो करूं सब हुक्म कहे इल्म। इन खुदी न गुनाह किन सिर ना ढाप खोल तेरे हाथ है। देखा बंद या खेल को हुक्म इल्म तेरे साथ है। सब मोमिनों को सौंपिया कया मोमिन दिल अर्श है। देख आप दिल विचार के दिल मोमिन अर्श परस है। दिल मोमिन का अर्श है जो देखे अर्श मोमिन है। हक चाहे उठ्या अर्श में तो देश दी तेरा आगे ही नहीं तन। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो हके आसी करी पुरन। देख खावंद या खेल को ये कुंजी तेरा दिल मोमिन। ये कुंजी तेरा दिल मोमिन। प्रकरण 15 चौपाई 580 हुक्म की पहचान। श्री तारतम बानी को सिंधी ग्रन्थ हिन्दी अनुवाद भइरहेको 15औं प्रकरणको पाठ गुरुजी श्री देवकृष्ण शास्त्रीज्यूबाट पाठ पारायण गर्नुभएको हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर सिंधी ग्रंथ को 15औं प्रकरण मैं खुदी की पहचान को हिंदी सरलार्थ।
मैंने लाखों प्रकार से प्रयत्न करके देखा, किंतु यह अहम भाव किसी भी प्रकार से दूर नहीं होता है। वस्तुतः यह कैसे निर्मूल हो, जब श्री राजा जी ने ही इसे द्वैत स्वयं से भिन्न के रूप में दिखाया है। यदि मैं प्रेम की याचना करती हूँ तो इसमें भी यही अहम भाव दिखाई देता है। जब मुझे तारतम्य ज्ञान से स्पष्ट पहचान हुई, तब ज्ञात हुआ कि प्रेम की याचना में भी अहम भाव ही छिपा हुआ है। इस नश्वर जगत में अक्षरातीत परमात्मा की पहचान किसको हुई है? यहाँ पर उनके अतिरिक्त अन्य है भी कौन? अहंकार की इस सूक्ष्मता को दूर करने पर ही श्री राजा जी की पहचान होती है। हमारे मूल तन परात्मा तो परम धाम में नींद में सोए हुए हैं। वहाँ पर एक धामधनी ही जागृत हैं, जिन्होंने यह नींद दी है। अपनी अंगनाओं को भ्रम की निद्रा में डालकर धामधनी अपनी दृष्टि के समक्ष उन्हें यह खेल दिखाते हैं। वस्तुतः यह खेल कौन देख रहा है? समर्थ धनी के आदेश के अतिरिक्त यहाँ पर अन्य कोई है? हम तो परम धाम में धामधनी के चरणों में सोई हुई हैं, किंतु जो इस संसार के खेल में विभिन्न प्रकार के खेल खिला रहा है, क्या वह श्री राजा जी के आदेश के अतिरिक्त अन्य कोई हो सकता है? यहाँ पर तो एक श्री राजा जी का आदेश है और दूसरा उनका ज्ञान है। हम उनको चरणों में सोई हुई इस खेल में कार्यरत उनके आदेश और ज्ञान को देख रही हैं। तारतम्य ज्ञान यह कहता है कि तुम ही पर्दा हो और तुम ही उनकी कुंजी हो। जागृत बुद्धि का ज्ञान भी तुमको ही दिया है, इससे तुम सीधे ढंग से देखो या विपरीत ढंग से। यह नश्वर खेल और श्री राजा जी के बीच तुम्हारा शरीर ही आवरण स्वरूप है, इसलिए तुम श्री राजा जी को पीठ देकर नश्वर जगत को देख रही हो, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह खेल तो आदेश और ज्ञान का है, धामधनी के आदेश से उत्पन्न हुआ है और उनके ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। स्वयं धामधनी हमें इसको नींद में दिखा रहे हैं। परम धाम में हमारी हंसी करने के लिए ही वे हमें इस खेल में बुला रहे हैं। यहाँ पर दूसरा कुछ भी नहीं है, सर्वत्र आदेश और ज्ञान ही दिखाई देते हैं। जब श्री राजा जी के आदेश से यह नश्वर खेल उड़ जाएगा, तब हम स्वयं को अपने धनी के सम्मुख बैठी हुई पाएंगी। धामधनी ने हम परमात्माओं के हाथों में परम धाम के द्वार की कुंजी सौंपी है और तारतम्य ज्ञान देकर उसकी पूर्ण पहचान करवाई है, तो फिर हम इस आवरण को क्यों सहन करें और परम धाम के द्वार को क्यों नहीं खोलें? यदि मैं श्री राजा जी के आदेश के बिना धाम के द्वार खोल